जय श्री कृष्ण भक्तों। महाराजा दिलीप। इक्ष्वाकु वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजऋषि हो गए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्ण उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इसके लिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बताकर उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ जी ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझकर कहा, राजन, अब आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौटकर जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुर नंदिनी कामधेनु मिली। आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अभिनय समझकर आपको संतानहीनता का श्राप दे दिया। उस समय आकाश गंगा बड़े जोर से शब्द कर रही थी, इससे आपने उस श्राप को सुना नहीं। अब इसका एक ही उपाय है कि किसी भी प्रकार से उस गौ को आप प्रसन्न कीजिए। वह गौ तो अब यहाँ है नहीं, उसकी बच्चियां मेरे पास है। अब उसकी सेवा करें, भगवान ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा सिरोधार कर महाराज अपने महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। वे प्रातः बड़े ही सवेरे उठकर गौ की बच्चियों को दूध पिलाते, ऋषि हवन के लिए दूध दूहते और फिर गौ को लेकर जंगल में चले जाते। गौ जिधर भी जाती उसके पीछे पीछे चलते। वह बैठ जाती तो स्वयं भी बैठकर उसके शरीर को सहलाते, हरी हरी दूब उखाड़कर उसे खिलाते। जिधर भी वह चलती उधर ही चलते। सारांश की यह महाराज छाया की तरह गौ के साथ साथ रहते। इस प्रकार महाराज को 21 दिन हो गए। एक दिन वे गाय के पीछे पीछे जंगल में जा रहे थे। गौ एक बहुत बड़े गहन वन में घुस गई। महाराज भी पीछे पीछे धनुष से लताओं को हटाते हुए चले गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने क्या देखा कि गौ नीचे है, उसके ऊपर एक सिंह चढ़ बैठा है और गाय का वध करना चाहता है। महाराज ने अपने बाण निकालकर उस सिंह को मारना चाहा, किंतु उनका हाथ जहां का तहां जड़वत रहेगा। अब वे क्या करते हैं? उन्होंने अत्यंत चिंता से कहा, आप कोई सामान्य सिंह नहीं है, आप देवता है। इस गौ को छोड़ दीजिए, इसके बदले में आप मुझे जो भी आज्ञा दे मैं करने को तैयार हूँ। यह वृक्ष भगवती पार्वती को अत्यंत प्रिय है। मुझे शिव जी ने स्वयं अपनी इच्छा से उत्पन्न करके इसको रक्षा में नियुक्त किया है। यह जो भी आता है वही मेरा आहार है। यह गौ यह आई है, इसे ही खाकर मैं पेट भरूंगा। इस विषय में आप कुछ भी नहीं कर सकते। महाराज ने कहा, सिंह राज, यह गौ मेरे गुरुदेव की है। मैं इसके बदले आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। आप मुझे खा ले और इसे छोड़ दे। सिंह ने बहुत समझाया कि आप महाराज हैं, प्रजा के प्राण हैं, गुरु को ऐसा लाखों गौवें देकर संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु महाराज ने एक ना मानी। अंत में सिंह तैयार हो गया। महाराज जमीन पर पड़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा तो वह न सिंह था न वृक्ष, केवल कामधेनु वहाँ खड़ी थी। उसने कहा, राजन, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। यह सब मेरी माया थी। आप मेरा दूध अभी दूहकर पी ले, आपके पुत्र होगा। महाराज ने कहा, देवी, आपका आशीर्वाद सिरोद्धार है, किंतु जब तक आपका बछड़ा दूध नहीं पी लेगा तब तक गुरु के यज्ञ के लिए दूध न दुहा जाएगा और न गुरु जी की आज्ञा न होगी। तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। इस पर गौ बहुत संतुष्ट हुई। गौ संध्या को महाराज के आगे आगे भगवान वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंची। सर्वज्ञ ऋषि तो पहले से ही सब जान गए थे। महाराज ने जाकर जब यह सब वृत्तांत कहा तब वे प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपका मनोरथ पूरा हुआ। गौ की कृपा से आपका बड़ा पराक्रमी पुत्र होगा। आपका वंश उसके नाम से चलेगा। नियत समय पर ऋषि ने नंदिनी